अवनीश ट्यूटोरियल वन चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हो कि यूपी ट्रिपल लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट टुडे। तो यूपी ट्रिपल की तरफ से क्या है लेटेस्ट न्यूज़ आज के लिए, वहीं थंबनेल पर आप ये भी देख रहे हैं कि यूपी ट्रिपल 2024 की भर्तियों का कल्याण शुरू। तो आखिर में 2024 कि किन किन भर्तियों का कल्याण होना चालू होने वाला है या चालू हो गया है, उसकी क्या चर्चा है, क्या नोटिस जारी किया है आयोग ने, उसको भी देखते हैं। और वहीं सबसे बड़ी बात की जाए तो लेखपाल भर्ती 2022 की वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं, आखिर में 8085 पदों की भर्ती आती है, 7720 लोग चयनित होते हैं और 177 प्रोविजनल रूप से चयनित हैं। 188 पद PHOH को राजस्व विभाग और यूपी ट्रिपल ने खेल खेल में अपने पास रखा है। हालांकि उसका तो हाला भला होकर रहेगा, चूँकि दिव्यांग भाइयों ने ठान लिया है कि अपना हक हम लेकर रहेंगे तो लेकर रहेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के अध्यक्ष जी ने कड़ी चेतावनी दिया है पत्र के माध्यम से, और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सूचना है, उनके सचिव को भी सूचना है, आयुक्त को भी सूचना है, प्रशासन को भी सूचना, सभी को सूचना दिया है कि 20 सितंबर तक यदि इन्हें नियुक्ति नहीं दी जाती है, इनके लिए निर्णय नहीं लिया गया, तो 30 सितंबर को प्रदेश भर के दिव्यांग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय का घेराव करेंगे। तो इसलिए लेखपाल भर्ती में जो PHOH के 188 पद हैं, इनके साथ तो सरेआम अन्याय हुआ है कि आप विज्ञापन में स्थान देते हो। विज्ञापन में इनके लिए सीटें हैं जिसमें OA या OL कैटेगरी के ही 122 पद हैं और 188 पद अन्य श्रेणियों उप श्रेणियों के भी हैं PH के, और उनको आप बोल देते हो मैंने फीस लेते समय आपको नहीं, अब विज्ञापन जारी किया, उन्होंने पेट एग्जाम दिया, कोई दिक्कत आपको नहीं हुई। आपने विज्ञापन निकाला, उन्होंने फॉर्म भरा, आपने शुल्क लिया, शॉर्ट लिस्ट किया, उसके बाद आप परीक्षा के लिए भी फीस लेते हो, एडमिट कार्ड जारी करते हो, परिणाम परीक्षा लेते हो, परिणाम जारी करते हो, समस्त को TP के लिए बुला लेते हो। ये कहाँ का रवैया है? ये यूपी ट्रिपल तो और राजस्व विभाग दोनों की मिली जुली है मामला। क्या खेल है? फिलहाल इसका भी निर्णय अब होकर ही रहेगा। तो 188 पद जो PHOH के वो तो श्योर है। अब रही वहीं 177 जो प्रोविजनल कैंडिडेट हैं चयनित हुए हैं, आखिर में उनकी नियुक्ति की कोई सूचना ही क्यों नहीं आ रही है? उनको कब तक नियुक्ति? क्या कहीं उनको नियुक्ति मिल तो नहीं गई? कुछ पता नहीं। 7720 में समथिंग 6100 या ऐसे 6000 6100 या जो भी है 6156 ऐसे कुछ लोग केवल ज्वाइन किए, अन्य शेष पद पर ज्वाइन ही लोग नहीं किए, वो रिक्त जा रहे हैं। तो आखिर में अन्य विभागों में तो वेटिंग लिस्ट जारी होती है, और जैसे TGT हुआ, PGT हुआ, तो इसमें तो प्री परीक्षा का, ये प्री एग्जाम भी हुआ, मेंस एग्जाम भी हुआ। तो आपके पास तो क्रीम बच्चे मिल रहे हैं, क्रीम कैंडिडेट मिल रहे हैं, तो उनको सेलेक्ट करने में आपको क्या दिक्कत है? एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी अभी कल परसों के न्यूज़ में कहा था कि लेखपालों की कमी को पूरा किया जाए, नायब तहसीलदारों की कमी को पूरा किया जाए, जो भी हैं कानून गो की कमी। अरे भाई, जब आपके पास लेखपाल कहिए तो परीक्षा दिए, सब कुछ ये आपके पास है, तो आप उनको उनकी वेटिंग लिस्ट जारी करके उनको सिलेक्ट क्यों नहीं कर सकते? लगभग 1500, 1600, 1700 पद जो है बेकार जाएंगे। क्यों जाएंगे भाई? कोई भर्ती निकालने में 5 साल, 8 साल, 6 साल, 4 साल लग जाता है।
तो इस भर्ती को कम से कम कंप्लीट तो करना ही चाहिए। और इसके लिए जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, देखिए भाई, बिना मांगे तो भीख भी नहीं मिलती है ना, तो इसके लिए प्रयास तो करना ही पड़ेगा। अगर आप अपना हक चाहते हैं तो हक की लड़ाई लड़नी पड़ती है। आपकी बात ही अगर बाहर तक नहीं जाएगी, आप सोच रहे हो मैं वीडियो क्यों डाल देता हूं, मैं आपके लिए ही ऐसा कर रहा हूं कि कम से कम 1500-1600 या जो भी पद खाली हैं, उतने घरों में खुशियों के दीपक तो जलेंगे, इसलिए। ठीक, तो चलिए वहीं एक दूसरी अपडेट देख लेते हैं। तो इसलिए आपको सभी को प्रयास करना चाहिए, राजस्व विभाग को भी आप इंडिकेट करें, मान लीजिए यूपीटीपीएससी पहले विभाग, और उससे पहले अगर आप में से माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये सूचना जाए जनता दरबार के जरिए, या आप माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलिए किसी प्रकार, तो इस समय निश्चित तौर पर जहां उत्तर प्रदेश में लेखपालों की इतनी भारी संख्या में कमी है, तो उस कमी को दूर करने के लिए इससे बढ़िया उपाय क्या है। आखिर में कोई भी परीक्षा का आयोजन करने में बहुत सारे खर्च लगता है, तो उतना खर्च क्यों आखिर में भाई, इतना खर्च होकर तो परीक्षा हुई है ना, आप कई सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, बस आपके लिए एक लिस्ट जारी होनी चाहिए। तो चलिए वहीं दूसरी बात देखते हैं कि यूपीटीपीएससी की 2024 की भर्तियों का कल्याण शुरू, इसका क्या तात्पर्य है। ये देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन तृतीतल गोमती नगर लखनऊ दिनांक 10 सितंबर 2024 को एक आवश्यक सूचना जारी की गई कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 6 परीक्षा / 2024 सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2 मुख्य परीक्षा, जो कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में स्पिट 2023 के आधार का 6वां विज्ञापन है, के अंतर्गत निदेशक राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2 के सीधी भर्ती के लिए कुल जो 334 की 134, भाई थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रही है, चयन हेतु भारत के नागरिकों से मतलब आमंत्रित किए गए थे। ठीक है, तो अब इसकी बात यह है, कुल 134 पद हैं भाई। पदों का चयन हेतु भारत के नागरिकों से जो है 24/4/2024 से 24/5/2024 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उसी के क्रम में आयोग ने निर्णय लिया है कि उनके लिखित परीक्षा के संबंध में पाठ्यक्रम माने परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम की स्वीकृति प्रदान की गई है, और पाठ्यक्रम का ब्यौरा निम्नवत है। ये लेटर है, फिलहाल आपको शॉर्ट में दिखाते हैं। ये देखिए, सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2 के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें कुल 100 अंक प्रश्न होंगे तथा समयावधि जो है 2 घंटे की होगी। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। लिखित परीक्षा हेतु प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंकन, इस नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है, जो उस प्रश्न हेतु निर्धारित अंक का 25% अर्थात 1/4 होगी। परीक्षा योजना जो है परीक्षा के भाग, विषय, प्रश्नों की संख्या, कुल अंक और समय नीचे दिए गए विवरण के अनुसार। तो आप ये देख रहे हैं, भाग, विषय, प्रश्नों की संख्या, कुल अंक, समयावधि। तो आप भाग 1 में क्या क्या आना है, कृषि आधारित, ठीक है, अर्थशास्त्र वगैरह जो है सांख्यिकी। वहीं सेकंड भाग में क्या आना है, ठीक है, और इसके लिए जो है मीन्स भाग 1 में कृषि आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था, सांख्यिकी, वाणिज्य एवं उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी
संबंधी जो है ज्ञान, भाग 2 में हिंदी और परज्ञान एवं लेखन योग्यता, वहीं भाग 3 में सामान्य बुद्धि परीक्षण में से रीजनिंग रहेगी, भाग 4 में सामान्य जानकारी, भाग 5 में कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी पर जो आधारित, भाग 6 में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी में उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके, और सभी में भाग 1 में 20 प्रश्न 20 अंक के, वहीं भाग 2 के जो है 15 प्रश्न 15 अंक के, भाग 3 भी 15 प्रश्न 15 अंक के, भाग 4 भी 15 प्रश्न 15 अंक के, भाग 5 में भी 15 प्रश्न 15 अंक, भाग 6 20 प्रश्न 20 अंक, कुल 100 प्रश्न होंगे। और इस हिसाब से यह 2 घंटे की परीक्षा है, जिसमें निगेटिव मार्किंग भी है, मीन्स ऋणात्मक मूल्यांकन भी किया गया। तो ये है पूरा पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम डाउनलोड करने के लिए आप UPTPLSC की साइट पर डायरेक्ट जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी अपडेट थी, फिलहाल इसका इंतज़ार बच्चे काफ़ी दिन से कर रहे थे, और जो भी UPTPLSC की तैयारी कर रहे हों तो उनको आप सूचित करेंगे हम ज़रूर कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और चैनल पर आपको UPTPLSC स्पेशल GS की पूरी 1 से 1000 प्रश्नों की श्रृंखला मिल जाएगी। और वहीं साथ में उत्तर प्रदेश स्पेशल का भी आपको प्लेलिस्ट है, वहाँ से सामान्य ज्ञान की जो है प्लेलिस्ट है, इम्पोर्टेंट जी के नाम से, और डेली करंट अफेयर्स की भी है, तो वहाँ से आपको काफ़ी सुविधा मिलेगी। तो इस प्रकार से आप अगर चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, और दोस्तों को शेयर करना न भूलें, और कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी भी हूँ। ओके, थैंक यू।